उसमें कौन है कि जीव उसमें धर्मी है। देखिए फिर क्या कहा, दीपक और प्रकाश जैसा उनका संबंध है। कैसा संबंध है उनका? दीपक और प्रकाश का। दीपक क्या होता है? आधार। दीपक कौन है? आधार। और प्रकाश कौन है उसमें? प्रकाश किसके आधार से आता है? कि दीपक के आधार से आता है। दीप के आधार से कौन निकलता है? कि प्रकाश निकलता है। तो जैसे दीपक के आधार से प्रकाश होता है, दीपक से आधार से प्रकाश फैलता है, तो ऐसे कहा कि जीव धर्मी है और उपयोग उसमें कौन है? धर्म। आया समझ में? है ना? सूर्य आधार है। सूर्य कौन है? आधार। और प्रकाश उसका क्या है? आधे। है ना? उसको बोलेंगे तो आधे, कि वो उस आधार से ही प्रकाश फैल रहा है। तो ऐसे ही कहना है कि जो उपयोग है वह कहाँ से आएगा? कि वो जीव में से आएगा। कहाँ से आएगा? जीव में से। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या रख दिए कि एक दीप रख दिए, तो दीप रख दिए तो दीप से प्रकाश होगा कि प्रकाश से दीप होगा? किससे? जिसे प्रकाश। तो प्रकाश से लाइट दिख रहा कि लाइट से प्रकाश? प्रकाश से है तो एक साथ। प्रकाश से लाइट समझ तो आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम गुण से गुणी, धर्म से धर्मी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं हम? धर्म से धर्मी के पास। क्योंकि हमको जो पकड़ में आता है वो कौन पकड़ में आता है? कि हमें पर्याय या गुण पकड़ में आते। कौन पकड़ में आता? पर्याय पकड़ में आते। तो पर्याय से हम गुण में जाते हैं और गुण से उस गुणी में जाते हैं। वैसे हम धर्म से जाते हैं और धर्म से हम कहाँ चले जाते हैं? उस धर्मी में चले जाते हैं। तो ये कहना है कि यदि हमको जीव को समझना है, किसको समझना है? जीव को। तो जीव हमको कहाँ से समझ में आएगा? जीव किसमें से समझ में आएगा? कि जीव को समझने के लिए उपयोग को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? उपयोग को। कि जहाँ जहाँ उपयोग है वहाँ वहाँ जीव है। आया समझ? क्योंकि जहाँ प्रकाश है मतलब प्रकाश आया। जैसे अंधेरा था और अंधेरे में अपन क्या हुआ कि बहुत एक वीरान जंगल था, और वीरान जंगल में गए, और वीरान जंगल में कहीं से बहुत अंधेरे में जाते जा रहे, और कहीं से थोड़ा सा लाइट चमचमाता हुआ नजर आया। तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? यह धुआं नजर आया। क्या नजर आया? धुआं नजर आया। तो जैसे ही धुआं दिखेगा तो धुआं से क्या समझोगे कि यहाँ किसी ना किसी का कोई ना कोई घर है, झोपड़ी है। तो धुआं ने हमको किसको बता दिया? आग को। और आग से क्या समझ में आया? कि व्यक्ति समझ में आया, झोपड़ी समझ में आई, है ना? तो हम वो जो धुआं था उस धुआं से किसके पास पहुंच जाते हैं? आग के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कहना है कि हम अपना जो उपयोग है उस उपयोग से किसके पास पहुंच सकते हैं? कि जीव के पास पहुंच सकते हैं। यदि हमको जीव को ढूंढना है, किसको ढूंढना है? जीव को ढूंढना है। क्या हो गया? हमारा मिक्सिंग हो गया, पूरा संसार में मिक्स हो गया। संसार में मिक्स बना हुआ है, तो अब मिक्स में हमको क्या करना है कि अपने जीव को ढूंढना है। तो कहना है कहाँ से ढूंढेंगे? कि हम उपयोग से ढूंढ सकते। किससे? उपयोग से। आया समझ में? तो इसलिए कहा कि दीपक और प्रकाश जैसा उनका संबंध है। किसका किसका? दीपक और प्रकाश जैसा संबंध किसका है? जैसा कहा इसमें, किसका कहा? जीव और उपयोग का। बहुत बढ़िया। ये दृष्टांत था और ये सिद्धांत आया, है ना? कि जो उपयोग, ऊपर कहा ना उपयोग धर्म है, जीव धर्मी है। क्या कहा? उपयोग धर्म है, जीव धर्मी है। दीपक और प्रकाश जैसा उनका संबंध है। किसके जैसा संबंध है? दीपक और प्रकाश जैसा उनका संबंध है। आया? अब देखिए आगे क्या कहा। ज्ञान और दर्शन के भेद से यह उपयोग
दो प्रकार का, इसलिए कह रही थी मैं चार्ट बनाने को, है ना, बनाते हैं, है ना। भले टाइम हो जाए 15 मिनट में कोई समझेंगे तो वो विषय क्लियर हो जाता है ना। फिर स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो सर से बोलेंगे समीकरण लिख दो, हमको जल्दी समझ में आएगा। हाँ ठीक है। फिर उसमें क्या कहा कि उसके भी कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन से, कार्य स्वभाव ज्ञान और कारण स्वभाव ज्ञान। क्या कहा, कार्य स्वभाव ज्ञान और कारण स्वभाव ज्ञान। कार्य तो सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान है और उसका कारण परम पारिणामिक भाव से स्थित त्रिकाल निरुपाधिक सहज ज्ञान है। केवल विभाव रूप ज्ञान तीन प्रकार का है। कौन कौन सा, कुमति, कुश्रुत और विभंग। क्या क्या कहा, कुमति, कुश्रुत और विभंग, है ना। अपना जो ज्ञान काम करता है वो कैसा काम करता है, जो मेरे से लड़ रही है, जो मेरे को हड़पना चाह रही है, जो मेरे को दबाना चाह रही है, जो मेरे को अपने अधीन बनाना चाह रही है, तो ये ज्ञान कैसा है, कैसा है, कुमति। और देवगति में पहुंच गए तो वहां से क्या लगे कि अरे जो मेरा बेटा है और इसने क्या किया था मेरे साथ, अच्छा नहीं किया था, जो मेरे घर वालों के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, विभंग। कौन सा ज्ञान, विभंग। मतलब या तो अपना कुमति कुश्रुत चलता है या विभंग चलता है। कुश्रुत में जो उसकी आधार से विशेष ज्ञान होता है ना, जैसे अपने को कुमति में चला कि जो जानने में आया कि ये व्यक्ति गलत है, फिर इसने एक बार मेरे साथ ऐसा किया था तो जरूर इसको मेरे से कोई बदला लेना होगा, तो ये मेरे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब कुश्रुत में चला। जैसे चौकी, कोई अच्छा बोल रहा है और बुरा सुन रहा है। हाँ चौकी है तो चौकी तो हुई मति ज्ञान का विषय, चौकी हुई मति ज्ञान का विषय। पर चौकी कहाँ से बनाई गई है, किस प्रकार से बनाई गई है, किसने बनाई है, तो ये क्या होता है, शुद्ध ज्ञान। ठीक, पर इसमें क्या चले कि वो चौकी उसने यहाँ पर इसलिए ला के रख दी है कि वो मेरे को क्या करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, उसको कोई ना कोई मेरे से बदला लेना होगा, वो मेरे पीछे पड़ा है, वो चाह रहा है कि मेरे को ठोकर लग जाए, वो चाह रहा मेरा घर बर्बाद हो जाए, वो चाह रहा कि मेरे घर में क्या रहे, कलह मच जाए, इसलिए उसने क्या रख दिया कि इसलिए उसने चौकी रख दी। तो ये कुश्रुत क्या है, ये कुश्रुत। भैया वो चौकी तो कैसी थी कि वो मतलब एट ए टाइम उसकी वो स्थिति थी कि वो वहां आकर क्या हो गई थी, रख गई थी। लेकिन उल्टा ज्ञान क्या करता है, उल्टा सोचता है। क्या सोचता है, उल्टा सोचता है ना। मतलब वो क्या करेगा कि वो उल्टा ही उल्टा सोचेगा, दिमाग कैसा लगेगा, उल्टा उल्टा लगेगा। मतलब वो एक तो ये होता है कि अपन ने सब्जी बना के रख दी तो किसी ने बघार दी तो अच्छा हुआ, कम से कम उसने सब्जी बघार दी। लेकिन कुश्रुत क्या करेगा, तो हम सब्जी बना देते हैं तो बन जाती है, हम नहीं बनाए तो सब्जी नहीं बने, घर में कोई काम ही नहीं हुआ, हम करेंगे तो होएगा और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। अरे तो कोई तो उसमें क्या कर सकता है कि ऐसा भी सोच सकता है, कैसा सोच सकता है कि कम से कम हाँ बन गई तो कम से कम बना तो दी, नहीं तो फिकती है ना, सुधर गई तो क्या हो गई, बन गई, तो सुधर गई तो बन गई। ऐसी बुद्धि भी चलती है। और कैसा चलता है कि कुश्रुत चलता है ना। जैसे कोई दुकान में आके अपने खड़े हो गए तो खड़े होने से अपने को क्या लगता कि इसको क्या है दिमाग में, ये यहाँ पर आके खड़ा है तो जरूर इसने क्या कर रहा होगा कि ये हमारी दुकान में नजर डाल रहा होगा, तो जो नजर लगा रहा है तो नजर लगा के हमारी दुकान बर्बाद करना चाह रहा है, कहीं इसका इसका उपयोग चोरी करने का तो नहीं है, कोई इसको चोर को तो नहीं बुला रहा है, ये चोर बुला के हमारी दुकान को बर्बाद नहीं करना चाह रहा। तो ये सारा का सारा कुश्रुत, इसको क्या बोलते हैं, कुश्रुत। गलत एक सोचना वाला, हाँ? गलत सोचना वाला, गलत सोचना, मतलब जो उल्टी बुद्धि जो होती है, गलत बुद्धि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कुश्रुत बोलते हैं। तो एक होता है कुमति और एक होता है कुश्रुत। मतलब जिसमें शुद्ध ज्ञान कैसा काम कर रहा है कि उल्टा उल्टा काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं कि कुश्रुत है ना। अपन पढ़ने बैठे तो जो हमको पढ़ने नहीं देना चाह रहे होंगे इसीलिए इतनी
झाड़ू में झाड़ते झाड़ते आवे लेकिन क्या देखेगा जी मिर्ची यहाँ आई तो कैसे है, जी मिर्ची यहाँ पड़ा है तो कैसे पड़ा। जरूर हमारे घर के प्रति किसी ने क्या कर दिया कि टोटका कर दिया। तो ये कहना है कि वो जो टोटका लग रहा है अपने को तो वो हमारा कुष्ठ ज्ञान क्या लगता है, कुष्ठ ज्ञान। और वही हमारा सही बुद्धि चले, सम्यक ज्ञान चले तो सम्यक ज्ञान में क्या है कि कोई हमारा बुरा करने वाला है ही नहीं। कोई अपने परिणाम बिगाड़ता है तो उस परिणाम बिगड़ने में सबसे पहले कौन होता है कि उसके स्वयं के भाव होते हैं। किसके भाव होते हैं, स्वयं के भाव। तो उसने यदि बिगाड़ा तो खुद के परिणाम बिगाड़ा कि हमारा बिगाड़ा, और हमारा तो हमारे साता साता के बिना बिगाड़ सुधार हो ही नहीं सकता। बुलाई में आती ना, मैं सुखी करता दुखी अन्य को करता या दुखी करें जगत में अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहें हे प्रभु जब हम किसी का सुखी दुखी नहीं कर सकते तो कोई हमारे को सुखी दुखी कैसे कर सकता? आया समझ में? जब हमारे सुखी दुखी नहीं हो सकता तो दूसरे के भी क्या नहीं हो सकता कि सुखी दुखी नहीं हो सकता। कोई हमें सुखी दुखी कैसे कर सकता है? जिसके पास ये सिद्धांत होगा वो निश्चिंत रहेगा कि नहीं रहेगा, कि वो नींबू मिर्ची देख के डरेगा, कि वो सिंदूर देख के डर जाएगा, कि वो क्या कहते हैं क्या देख के लाल कपड़ा देख के डर जाएगा, कि गठान देख के डर जाएगा। पहले ऐसा कहते थे घर में बीमारी हो तो कहते गठान मार के फेंक दो, क्या कर दो, क्या कर दो, गठान मार के फेंक दो, तो रास्ते में जो उसको ना जाए उसको बीमारी लग जाएगी और आप कैसे हो जाओगे कि आपके घर में स्वस्थता आ जाएगी, है ना। तो वो सार गठान पहले वो क्या होता था, वो होती थी माता आती या ऐसी कोई बीमारी आती थी तो उसके लिए कहते थे कि सार, इसलिए कहते थे कि गठान नाक के नहीं जाना। क्या करते थे, गठान नाक के नहीं जाना। पर जिसके श्रद्धान में क्या होता है, जिसके श्रद्धान में ये होता है कि सुखी दुखी करने वाला कोई नहीं है, मेरे कर्म सिवाय कोई सुखी दुखी कैसे कर सकता है। जैसे आप प्रसन्न हो तो आप प्रसन्न हो तो आप कैसे रहोगे। कल बड़ी साहब बहुत अच्छी बात कह रही थी, एक तदी को भी बड़ी अच्छी लग रही थी कि कहीं पे क्या होता है कि कोई तो जीव ऐसा है कि ज्ञानी जीव ऐसे होते हैं कि सामने वाले को दुखी देखकर भी सुखी हो जाते हैं, और अज्ञानी ऐसे होते हैं कि किसी को सुखी देखकर भी दुखी होते हैं। जबकि एक पॉइंट आता है कि वास्तव में देखें तो सुखी जीव सुख में निमित्त बनते हैं और दुखी जीव दुख में निमित्त बनते हैं। आपके घर में रोने धोने वाला बच्चा हो तो क्या होगा, हर बात में शिकायत लगाने वाला हो तो आपका भी शिकायती नेचर होगा। आप हर किसी पे, यदि इसके लिए महिलाओं का भी विशेष योगदान है। यदि आप क्या कर रहे हो कि आप परिवार में मुख्य हो, जैसे मुखिया होता है ऐसी महिलाएं भी कौन है उसमें, कि उनमें भी मुख्य है। क्यों? क्योंकि मुखिया के दिमाग में आप जो भर दोगे तो मुखिया भी क्या सोचेगा, मुखिया की सोच कैसी चलेगी, जैसा आप दिमाग में दोगे, है ना। क्यों? क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में जिस दिमाग से आप रह रहे हो उसी दिमाग से आप क्या कर दोगे, उनको भी सेट कर दोगे, परिणामित कर दोगे, तो वो भी क्या सोचेंगे, उसी रूप परिणामित करेंगे, उसी रूप सोचेंगे। और उनकी यदि पहले से निर्णयात्मक बुद्धि होगी तो वो नहीं सोचेंगे। वो सोच कैसी रहेगी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो कुमति कुशरुत नहीं हो सकती, वो किस रूप नहीं होगी, कुमति कुशरुत रूप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? और जो क्या करता है कि जो सही सोचता है वो अपने आप, इसीलिए तो कहते हैं ना महिलाओं को क्या कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं,
कि नहीं भैया हमको तो हमारा परिवार लेके चलना है। क्यों हो गई ऐसी बुद्धि? क्योंकि उनकी सोच थी, तो आपने भी अपनी सोच कैसी बना ली? उनके बारे अनुरूप बना ली कि नहीं आप कह रहे हो कि सबको लेके चलना है तो सबको लेके चलना है। उनकी धर्म बुद्धि हुई तो आपकी भी कैसी बुद्धि हो गई? उनकी धर्म में बुद्धि हो गई। तो ऐसा भी ठीक है, इन दोनों ने अच्छी अच्छी चीज ग्रहण की है। उनने उनको क्या किया कि उनने उनको परिवार, हाँ तो बहुत बढ़िया। यदि वो परिवार लेकर उनके चलने की बुद्धि थी या उनकी वहाँ पे पॉजिटिव जो भी सोच थी घर में माता पिता की, भाइयों की, बहुओं की, जेठों जेठानियों की, तो वो सारी सम्यक बुद्धि किसके पास आ गई? आपके पास आ गई। और आपको धर्म बुद्धि थी तो वो सारी बुद्धि कहाँ चली गई? उनके पास चली, क्योंकि उनने अच्छी चीज एक्सेप्ट उनने किए, क्योंकि अच्छी चीज एक्सेप्ट आपने कर ली है ना। तो हम यदि चाहें तो इसको कहते हैं कि कम से कम घर परिवार में रहने के लिए भी शांति चाहिए, तो सच्ची सोच चाहिए। नहीं दीदी ये बात सही है, जैसे शांति से रहो ना, बहुत अपने मन को हाँ, शांति रखो, सबसे अच्छे से बोलो तो मतलब पूरा माहौल वैसे ही अपने आप रहता है। माहौल वैसा अगर अपन रहता थोड़ा है। नेगेटिव हो या उल्टा सोचो तो सब और सामने वाले इतना को नहीं, वैसे और ही फिर होता नहीं उसका कोई पार नहीं। नहीं। नेगेटिव देखते हो ना तो इनने जरूर हमारे साथ ऐसा किया, जी हमारे साथ ऐसा करेंगे, जी हमारे साथ ऐसा करने वाला, मतलब आपकी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रह जाएगी यदि किसी पर अविश्वास या अपन आक्षेप लगाते हैं। और एक बार यदि हम सम्यक सोचने लगते हैं, हमारा जीवन अपने आप कैसा रहता है? और इससे असाता बनती है, असाता। और इससे अशांता बनती है। मतलब हमारी जो ऐसी सोच हो, उस सोच से हमको क्या बनने वाली है? असाधा बनने। जैसे बने काम बिगड़ते रहते फिर। हाँ, जैसे जिसकी व्यसनों में बुद्धि हो तो वो व्यसन में ही क्या कराएगा कि व्यसनों में ही पारंगत कराएगा, है ना। और जो व्यसनों से दूर रह रहा हो उसका क्या होगा कि उसकी व्यसनों से भी बुद्धि हट जाएगी। एक बार ऐसी कहानी आई थी कि एक बहू गई घर पर, है ना, और जैसे ही गई तो उनके घर में 2 नंबर का काम होता था। तो 2 नंबर का काम होता था तो वो बहुत ही बहुत न्यायवान, मतलब न्याय नीति का कमाने वाली। तो उसने जाके बोली कि पिताजी, मतलब बहुत दिन तक 1 वर्ष तक तो कुछ भी नहीं बोली। फिर उसने क्या करी, उसने कही, एक बार उनके यहाँ घाटे पे घाटा लगने लगा तो उन्होंने कही कि पिताजी ऐसा कीजिए कि आप मेहनत का 1 रुपया कमा के लाइए। मैं इतने दिन से मतलब बहुत समर्पण पूर्वक घर में काम कर रही थी, रह रही थी, तो उसने क्या बोली कि मेहनत का 1 रुपया कमा के लाई। उस टाइम 1 रुपया की बहुत कीमत थी। तो वो गए और उन्होंने मेहनत का 1 रुपया कमा के लाए और उसको दे दिए। तो कहने लगे, ले बेटा तू कह रही थी तो मैं ले आया। तो कहने लगे, अब पिताजी इस 1 रुपया से आप कुछ भी खरीद लाए। तो वो 1 रुपये से खरीद लाए। तो फिर वो जब 1 रुपये से खरीद लाए तो उसमें उनको पंजी का प्रॉफिट मिला। कहने लगे, बेटा इसमें तो पंजी का प्रॉफिट मिला। तो कहते, पिताजी कोई बात नहीं, अब आप इसको फिर से कमाने और लेके जाइए। तो वे फिर और गए, फिर उसमें से और उन्होंने व्यापार करे, थोड़ा बहुत जितना भी, तो उसमें से फिर कहे कि बेटा इसमें तो 10 ही बची। तो कहने लगे, कोई नहीं पिताजी, अब इसका फिर और व्यापार कीजिए। तो ऐसा करके उनके पास 2 रुपए हुए, 5 रुपए हुए, 10 रुपए हुए, 100 रुपए हो गए। तो फिर कहने लगे कि पिताजी अब ये पूंजी अलग रखना और ये पूंजी अलग रखना, इस पूंजी को खर्च करना तो इस पूंजी से बीमारी नहीं आएगी घर में, और इस पूंजी को खर्च करना तो इससे क्या होगा कि घर में दुख बीमारी आएगी। क्यों? क्योंकि किसी को दुख देकर यदि आपने पैसा कमाया तो आपके घर में क्या आने वाला है? दुख आने वाला है। और यदि किसी को प्रसन्न सुखी करने के लक्ष्य से आपने पैसा कमाया तो आपको क्या मिलने वाला है? सुख मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस परिणाम से हम पैसा भी कमाते हैं तो उस परिणाम से हमारा क्या होता है कि उस परिणाम से हमको वैसा फल मिलता है। एक कहानी और आती है, एक उपन्यास है, उस उपन्यास में गवन नाम का उपन्यास। तो गवन नाम के उपन्यास में बताया कि एक महिला रहती है और उसको चंद्रहार चाहिए रहता है। तो जब शादी हुई तो शादी के समय उस व्यक्ति ने मतलब छल कर दिया और ये कह दिया कि ये जो है
उसने सोचा अब इसको कैसे वो हार दूं, तो उसने वहां पर वो हार जब वहां दूसरे उसमें कहा कि अब ये हार मेरे को इसका सूद फिर देना है, इसका ब्याज फिर अदा करना है, तो वो क्या करने लगा कि उसके व्यापार में उसने गबन करना प्रारंभ कर दिया। और गबन मतलब रिश्वत लेना प्रारंभ कर दिया। और जब वो रिश्वत लेना प्रारंभ किया तो रिश्वत लेते 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 उसका परिवार कैसा हो गया पूरा का पूरा कि सारा का सारा उसका जितना था वो डूब गया। और एक बार पकड़ा गया और पकड़ाने के बाद उसके पूरा हार सहित वो कहाँ चला गया, जेल। जेल में चला गया। अब बताओ वो एक हार की रुचि, इसको कहते हैं कुबुद्धि। क्या बोलते हैं? कुबुद्धि। हार में सुंदर लगते हैं कि बिना हार के सुंदर लगते हैं? कि वो जो फूल की माला पहनाए थे वो हार था कि वर का वर्ण कर लिए थे वो हार था कि वर चाहिए था वो हार था? कौन हार था? कि अपन आभूषण से शोभा मानते हैं कि कोई हमारा संरक्षण है इससे शोभा मानते हैं? इससे किससे शोभा मानते हैं? हमारा संरक्षण कि कोई हमारा संरक्षक है। आज हमारे जीवन में कोई क्या है कि हम किसी के साथ रहते हैं, कोई हमारा सुख दुख बांटने वाला है, इसलिए विवाह होता है। लेकिन कुबुद्धि क्या कहेगी, कुश्रुत या कुमति ज्ञान क्या कहेगा कि हमको तो क्या चाहिए, हार चाहिए, भले ही गबन करके लाके दो, है ना, भले ही कर्ज में डूब के लाके दो, है ना। वो तो वैसे जैसे हो गया, जैसे कौन थी कि जैसे अंजन चोर थे, तो अंजन चोर को वैश्या को क्या चाहिए था कि वैश्या को हार चाहिए था, तो क्या था, तो रानी के महल में पूज जाओ लेकिन हमको क्या लाके दो, हार लाके।